वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टेक्निकल पॉइंट में। आज की वीडियो में लेके आया हूं आप सभी के समक्ष एक नई वीडियो और इस वीडियो में आप सभी के लिए है एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपको मैकेनिकल थर्ड सेम के लिए क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आप पढ़ेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि अपन को थर्ड सेम में क्या पढ़ना है। सबसे पहले अपन जो सब्जेक्ट स्टडी करेंगे वो मैकेनिकल थर्ड सेम के होंगे फॉर आरजीपीवी डिप्लोमा। इसमें टोटल अपन को 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं बेहतरीन तरीके से। सबसे पहला सब्जेक्ट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब ये बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है क्या, तो आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं इन 5 सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा टॉपिक किस में डाल दिया है, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डाल दिया है, इसीलिए इसको नाम दे दिया है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट को अपन यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे तो आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद थर्मल इंजीनियरिंग 1 नाम का एक सब्जेक्ट है जो कि आपको पढ़ना है और ये सब्जेक्ट हमने पढ़ा दिया है। इसके 3 यूनिट कवर हो चुके हैं। अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट चाहिए और इसकी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कर दीजिए, आपको लिंक दी गई है, वहां पर आपको थर्मल इंजीनियरिंग की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि आप इतना तो कष्ट कर ही सकते हैं। उसके बाद अपन पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी। अब ये क्या चीज़ है, देखो फ्लूइड मैकेनिक्स में अपन पढ़ेंगे कि फ्लूइड क्या होता है और हाइड्रोलिक सिस्टम आपके वर्क किस तरह से करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है। अगर आप इसको पढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से तो आपकी प्लेसमेंट 100% कन्फर्म हो जाएगी, क्योंकि इंटरव्यू में अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है तो आप कहेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स है और फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा और आपका फेवरेट सब्जेक्ट ही फ्लूइड मैकेनिक्स है जो आप पे अच्छे से बनता है तो आप हर एक जवाब को बड़े ही बेहतरीन तरीके से डिलीवर करेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग को। अब ये मटेरियल साइंस क्या है, तो ये एक तरह की आपकी थ्योरी रहेगी, इसमें किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल नहीं रहेंगे। मटेरियल साइंस भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ क्या होती है, किस मटेरियल के पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है, किसकी कम है, कौन सा मटेरियल अपन कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मटेरियल साइंस भी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि मशीन के बारे में अपन को पढ़ना पड़ता है कि लेथ मशीन क्या होती है, मिलिंग मशीन क्या होती है, बेल्डिंग मशीन क्या होती है, बेल्डिंग कितनी तरह से अपन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद आता है अपना थर्मल इंजीनियरिंग 1। थर्मल इंजीनियरिंग 1 में अपन समझेंगे इंजन के बारे में कि इंजन क्या होता है, एनर्जी के सोर्स क्या होते हैं, किस तरह के सिस्टम अपन इंजन में यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे थर्मल इंजीनियरिंग 1 में और थर्मल इंजीनियरिंग 1 के 3 यूनिट पहले ही समाप्त हो चुके हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट में देखनी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ पे क्लिक करके आप थर्मल इंजीनियरिंग की सारी वीडियोस देख सकते हैं। क्योंकि अगर तू गिरने से डर गया तो खड़ा कैसे हो पाएगा और तू हारने से डर गया तो जीत कैसे पाएगा। इसी के साथ आपको एक और चीज़ बता दूं मैं कि अगर आपको थर्मल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, साथ ही फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी के नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और इस नंबर पे जब आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको इन सारे सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थोड़ा बहुत चार्ज लिया जाएगा आपसे, ज़्यादा चार्ज नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई है तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे लेके आएंगे आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड पर्टिकुलर लेक्चर को।